हेलो एवरीवन, आइए आज हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ करंट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बने रहिए द अनुज के साथ स्टडी पॉइंट पर। फर्स्ट प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा क्षेत्र टाइफून होसेन से प्रभावित हुआ है? जापान और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में भारत किस देश के साथ एक संयुक्त सलाहकार आयोग ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन जेसीसी की बैठक की मेजबानी करेगा? किसके साथ करेगा? बांग्लादेश के साथ करेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? यहाँ पर चंद्रबिंदी लगाने को रह गई है। कहां पर उद्घाटन किया था? जयपुर में किया था। कहां पर किया था? जयपुर में किया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कहां किया है? जयपुर में किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है? तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़। अगला प्रश्न है हमारा, केबी कामत समिति के ऋण पुनर्गठन के लिए कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है? कितने? 26। कितने क्षेत्रों की पहचान की है? 26 क्षेत्रों की। कितने प्रभावित? कितने क्षेत्रों की पहचान की है? 26 क्षेत्रों की पहचान की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक प्रमुख जाने माने व्यक्ति जियाउद्दीन तारिक अली का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? बांग्लादेश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बांग्लादेश से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जिसे मैंजिनल जेरी मैंजिनल का निधन हो गया, वे थी एक कौन फिल्म निर्देशक थे? कौन थे? एक फिल्म निर्देशक थे। अगला प्रश्न है, किसे भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? गोविंद स्वरूप को। किसे जाना जाता है? गोविंद स्वरूप को जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश सड़क परिवर्तन परियोजना का कार्यान्वयन के लिए डॉलर में 82 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया? कितना है? 10.5%। कितना? 10.5%, जो काफी ज्यादा होता है। सारे प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। सारे लोग मन लगा के पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य को सरकारी विज्ञापनों के विषय में वस्तु के नियमन के बारे में जितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? कितने? 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। मैं एक बार प्रश्न को दोबारा से रिपीट करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को आदेश के मुताबिक राज्य सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? 3। कितने? 3। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु जितने सप्ताह का समय दिया है? कितने? 12 सप्ताह का समय दिया है। कितने सप्ताह का समय दिया है? 12 सप्ताह का समय दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SBEM योजना को फिर से लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है? असम ने। किसने लॉन्च किया है? असम ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसको जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SBEM योजना को फिर से लॉन्च किया है, वह देश कौन सा है? असम। कौन है? असम ने किया है। ठीक है, किसने किया है? असम ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी? ओडिशा। किसमें की जाएगी? उड़ीसा में की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को एक नया नाम रखा है। क्या नाम रखा है कंपनी का? BI। क्या नाम रखा है? BI नाम रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विश्व साक्षरता दिवस
किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता ही होगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत देश को हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी नियंत्रक HSDDV तैयार करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बना है? भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। कौन सा देश बन गया है? भारत। कौन सा देश बन गया है? चौथा। ठीक है, किसका? हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी नियंत्रक यान HSDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। क्या बन गया है? भारत। कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। क्या करने का? हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी नियंत्रक यान HSDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया, वह कौन है? डॉक्टर गोविंद स्वरूप। इडेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता जो है वो है कौन है? प्यारे गैसली। कौन है? प्यारे गैसली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ILD प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर में व्यक्तियों, समाज और समुदायों को साक्षरता के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जा रहा है। 55वें अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय क्या है? कोविड-19 संकट में और उससे परे भी साक्षरता, शिक्षण और अधिगम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी हेल्पलाइन शुरू की है? किरण हेल्पलाइन शुरू की है। कौन सी? किरण हेल्पलाइन शुरू की है। अगला प्रश्न है, किसने वीकेंस गुलाटी को वर्ष 2022 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। किसे किया है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ध्वनि कितनी गुनी गति से यात्रा करने की क्षमता के साथ एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? 6 गुनी। कितने गुनी? 6 गुनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल जैन को। किसे नियुक्त किया गया है? अनिल जैन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये UPSC के हर परीक्षा में मोस्टली पूछा ही जाता है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल जैन। ये हर बार बदलते भी रहते हैं, तो ये अपने नॉलेज के हिसाब से, करंट के हिसाब से याद करके जाइए, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली अधिकतर पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पहली कैनविस दवा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन और सिफारिशें करने के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तमिलनाडु। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश और उस देश की 8 कंपनियों के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर किए हैं? किस पर हस्ताक्षर किए हैं? नीदरलैंड ने। किसने किए हैं? नीदरलैंड ने किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में कैरियर बनाने के लिए गंतव्यों की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर सबसे ऊपर है। हमारी इस वीडियो का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ डॉलर में 82 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किए हैं? हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ प्रश्न को, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ डॉलर 82 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? किसने? विश्व बैंक के साथ 82 मिलियन
डॉलर में मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हिमाचल प्रदेश ने। किसने किए? हिमाचल प्रदेश ने। मित्रों, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहिए द अनुज के साथ स्टडी पॉइंट पर। ऐसी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।